अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। बेटा हमारा वीक नंबर 9 तक काम कंप्लीट हो गया है। आज हमने वीक नंबर 6 से इसकी रिवीजन स्टार्ट की है। उसमें हम वर्कशीट नंबर 8 करेंगे और ये ख़त करेंगे। वर्कशीट नंबर 8 में बेटा ये है कि मुनासिब साबके लगाकर खाली जगह पुर करें। इसमें साबके और लाहिके हैं। साबके लाहिके की डेफिनेशन सुन लें पहले आप लोग। साबके बेटा वो होते हैं जो किसी लफ्ज़ के शुरू में हम लगाते हैं, जैसे खूब, सीरत तो खूब, पस्त हिम्मत तो इसमें पस्त जो है ये साबके है। अनमोल तो इसमें जो अन्न होगा बेटा वो साबके होगा, और ये क्या नाम है, साबके है। ठीक है, तो देखें ज़रा इसमें से आप। आमिर के पास डैश गिनत खिलौने हैं। क्या आएगा? अनगिनत खिलौने हैं। अली डैश बुलाया मेहमान है, बिन बुलाया, ये बेटा लगाएंगे। फौजी जवान वतन का डैश मोल ख़जाना है, अनमोल। कभी किसी डैश वतन का दिल ना दुखाओ, हम वतन का। डैश परहेज़ी बीमारी का बायस बनती है, बद परहेज़ी। डैश सूरत इंसान से हसद नहीं करना चाहिए, खूबसूरत। डैश हिम्मत अफराद ज़िंदगी में हमेशा नाकाम रहते हैं, पस्त हिम्मत। आलिया बहुत डैश मिजाज है, बद मिजाज है। दादी अम्मा अपनी डैश पोती से बहुत तंग थी, नालायक। अशरफ डैश तमीज़ लड़का है, बदतमीज़। ये तो हो गया बेटा। आगे उन्होंने कुछ साबके और लाके दिए हैं, वर्ड दिए हैं कि इससे ख़ुद आपने 3-3 लफ्ज़ बनाने हैं। अच्छा जी, पहला देखें, खुश। खुश के हमने 3 बनाए हैं, खुश मिजाज, खुशहाल, खुशबू। फिर है पुर, इसके भी देखें, पुरजोश, पुरसकून, पुरकैफ। आगे बेटा बे। बे को आप लिख सकते हैं बेवफा, बेखबर, बेरौनक। ठीक है। आगे है ना। ये होता है काम ना करना, वो नहीं, दूसरा मुअल्लिफ ना वाला है। नालायक, नाकाम, नावाकिफ़, ये बेटा। ठीक है। आगे देखें लाहिके। गाह। गाह के हमने बनाए हैं 3, ईदगाह, सैरगाह, कत्लगाह। पसंद, इंसाफ पसंद, सकून पसंद, नापसंद। नामा, आमाल नामा, ख़बर नामा और अहद नामा। आलूद, गुबार आलूद, जहर आलूद। ठीक हो गया। तो ये है बेटा हमारी इसमें साबके और लाखों को बनाया है। आगे देखें, दर्ज झैल फ़िक्रात में से उन्होंने कुछ कलर बताए हैं कि इसमें गलतियां हैं। आपने इसमें सब्ज़ रंग से इमला की गलतियों की निशानदेही करके फिर उसको दुरुस्त करके भी लिखना है। ये मैंने बेटा क्लास में भी काम करवाया, हम इसकी रिवीजन करेंगे। अब मेरा घर शहर से बाहर वाक़या है, तो वाक़या ऐसे नहीं लिखते, वाक़या ऐसे लिखते हैं। ठीक है। इसमें क्या हर्ज है, हर्ज को ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं। ये इमला की गलतियाँ हैं। उस्ताद ने शेर की तशरीह समझाई। शेर ये वाला शेर नहीं होता, जानवर नहीं है ये वाला शीन आइन रे शेर होता है। सेब का मुरब्बा बहुत फ़ायदा मंद होता है। मुरब्बे को ऐसे नहीं लिखना आपने, ऐसे लिखना है मुरब्बा। आमना ने नज़र का चश्मा ख़रीदा। नज़र ऐसे हो तो ना चश्मा ऐसे, नज़र ऐसे होता है और चश्मे को ऐसे लिखना है बेटा आपने। ठीक है। अहमद बिला नागा स्कूल जाता है। ये बिला नागा रॉन्ग लिखा हुआ है, इसको लिखना है ऐसे, बिला नागा। बेफजूल बात मत करो। बेफजूल लफ्ज़ कोई भी नहीं होता, बल्कि होता है फजूल बात मत करो। अल्फाज की जंजीर है बेटा इसमें। जंजीर का मतलब अगर जिस लफ्ज़ जो लफ्ज़ का एंड है उसी से आपने अगला लफ्ज़ शुरू करना है। जैसे कि रामीन नून पे ख़त्म हो रहा है, इसी से अगला लफ्ज़ हमने शुरू किया नदीम, नून से। नदीम मीम पे ख़त्म हो रहा है, इसी से अगला लफ्ज़ हमने मीम से शुरू किया मटर। रे पे ख़त्म हो रहा है, अगला शुरू किया रिक्शा। उनका ऐसे ही आप कुछ वर्ड बनाएं। कराची ये पे ख़त्म हो रहा है, हमने इससे या से शुरू किया यास्मीन। ये नून पे ख़त्म हो रहा है, नल का। ठीक है, नून से। अब इसके आखिर में आलिफ है, अनार। अब रे आ रही है तो रानी नाम है ये। ठीक है, रानी के आखिर में फिर या है तो इसका नाम कोई आगे नेम लिख देंगे यासिर। या आप खुद भी बेटा बना सकते हो अगर आपको करेक्ट बनाएं तो। ठीक है बेटा। आगे है लेटर हमारा आज। जदीद दौर में इस लेटर का अनुमान सुन लें कि आप जदीद दौर में रहते हैं और इब्न सीना जो है ये दौर कदीम के साइंसदान थे। फ़र्ज़ कीजिए कि आप उनको अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं, तो आप उन्हें ख़त लिखें और बताएं कि आज के ज़माने में पहले की निस्बत पढ़ने में क्या क्या आसानियाँ हो गई हैं। तो ये बेटा कमरा इम्तहान लेटर का देखें मेथड, अपने स्कूल का नेम, अपनी डेट लिखें। फिर ये लेटर की स्टार्टिंग, ख़त की स्टार्टिंग कैसे करते हैं। प्यारे दोस्त अस्सलाम वालेकुम के बाद अर्ज़ है, दोस्त जो है ख़त जो है अपने दोस्त को लिखना है कि उसमें ये बताना है इब्न सीना को कि आज और पहले के दौर में क्या तरक्की की है। प्यारे दोस्त अस्सलाम वालेकुम के बाद अर्ज़ है, मैं खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत जानना चाहता हूँ।
और आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि पढ़े लिखने में आजकल के ज़माने में पहले की निस्बत बहुत आसानियाँ पैदा हो गई हैं। हमें अब तालीम हासिल करने के लिए दूर दराज के इलाकों का सफ़र नहीं करना पड़ता है जैसा कि हमसे पहले लोग किया करते थे, बल्कि अब हमारे आस-पास जदीद दौर के आला तलीम याफ्ता उस्ताज़ा की फ़राहमी भी मौजूद है। इसके अलावा इंटरनेट हमें घर बैठे मुख्तलिफ मालूमात देने में मदद देता है। तो मेरे दोस्त, हमें इससे अपनी बेहतरी के लिए भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि हम ज़िंदगी के मैदान में आगे बढ़ सकें। वस्सलाम। ये ख़त की एंडिंग के ख़त का इख्तिताम कैसे करते हैं, ये इसका मेथड है। तो ये बेटा हमने आज से रवियाँ स्टार्ट की है वीक 6 से। तो आपने भी इन 2 चीज़ों की जो पीछे हमने हिसाब के इलाके किए हैं या फिर क्या नाम है वो इमला की दुरुस्ती की है वो, और ये लेटर की बेटा आपने अच्छे से इसकी भी रिवीजन कर लेनी है। और जिनका काम कंप्लीट नहीं है वो साथ साथ अपना काम भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।